Assalamu alaikum, dears. I welcome all of you to the beautiful platform of Science with Jawad. Dears, as you all know that we have gone through from the first three basic formulas of stoichiometry. I have taught you people how to find number of moles if you have been given mass, and I taught you people how to find mass of a substance if you have been given the number of moles. And the last one, again, how to find number of moles if you have been given what? Number of particles. Yes, our today's topic would be how to find number of particles. The fourth formula, number of particles. Number of particles. If you have been given number of moles, you can find the number of particles. What you will be doing? Na नंबर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, सिंपल सी बात है। लास्ट वीडियो में बताया था कि इज इक्वल टू के इस तरफ अगर कोई टर्म डिवाइड हो रही है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे? Na नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको हम लोग एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं। चलो इस पर बलूचिस्तान बोर्ड का एक सवाल हल करते हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो हम लोगों के पास सवाल ये है, ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो ये मैं मिटाना चाहूंगा। Okay, our today's lecture would be about how to find number of particles. Number of particles को कैसे find करते? Number of moles multiply by Na नंबर। बहुत इजी है ये फार्मूलाज बच्चों, आप लोगों ने स्टूडेंट्स याद करने होंगे। ओके, क्वेश्चन है example number 1.5 according to the book of Balochistan, how many atoms are there in sodium metal? How many, question example number 1.5, yes 1.5, how many एटम्स की बात आ जाए तो आप लोग समझ जाए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। ओके, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन सोडियम मेटल that contains 2.5 moles. 2.5 moles। बहुत इजी क्वेश्चन। ओके, तो अगर आप अपने लिए सख्त करना चाहते हो तो बहुत सख्त है, लेकिन सख्त के ना इसको मेरा ख्याल से कोई अच्छी बात नहीं होगी। ओके, द फर्स्ट रूल, द सेम रूल, हाउ टू फाइंड डेटा। Okay, first of all we must know data of the given question। how many atoms, क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एटम से मुराद है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्वेश्चन मार्क। आर देयर इन सोडियम मेटल दैट कंटेन्स 2.5 moles। number of moles you have been given the number of mole that are 2.5 mole। the last thing, Na नंबर। बच्चे को भी आता है कि Na नंबर कितना होता है। आप लोगों के पास 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23। अभी क्या करना होगा? डेटा तो आप लोगों ने निकाल दिया, तो जो फाइनल स्टेप है फार्मूला लिख लो। मैं क्लियर बता रहा हूं,
आप लोगों के एमडीकेट में, आप लोगों के नीट के एग्ज़ाम में, आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम्स में ये स्टोकियोमेट्री से 1 या 2 बोर्ड के एग्ज़ाम में तो 2 सवाल आएंगे, और नीट के और उसके साथ साथ एमडीकेट के जो टेस्ट होते हैं ना, उसमें एक सवाल ज़रूर आएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फार्मूला ऊपर लिखवा चुका हो, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, सो Na नंबर, क्या करना है, Na नंबर। चलो सबको पता है, everyone knows that number of particles is equal to, number of particles is equal to, हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं 2.5, तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैं 2.5 लगा देता हूँ। मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई किससे करते हैं, एवोगैड्रोस नंबर, तो Na की जगह मैं उसका न्यूमेरिकल वैल्यू रख देता हूँ। चलो यहाँ पे बस इशू हो जाती है, खोजराई यहाँ पे होती है, ये बोले सर्टेन का पावर 23 बहुत बड़ा रकम है, वी कांट मल्टीप्लाई। यार डिड आई टेल यू टू मल्टीप्लाई, क्या मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए कहा नहीं ना, तो नहीं कर लो, आसान सा तरीका, इस टर्म को आप भूल ही जाओ, सिर्फ आपने 2.5 को 6.02 के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर कुछ कहते हैं सर इधर पॉइंट है, पॉइंट वाले टर्म्स को भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, चलो इसका भी सॉल्यूशन निकाल लेते, नहीं कर लो, आप लोगों की मर्जी है, नहीं कर लो नहीं कर लो, आसान कर देते। 2.5 25602, आप लोग देख लो, मैंने पॉइंट खत्म किए, पॉइंट को खत्म कर दो, 25 लिखा और 602 मैंने यहां पे लिख लिया। ओके, अभी इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, 2 5 जा 10, 0 1 कैरी, 2 2 जा 4, 1 डालो 5, कोई भी रकम नहीं है तो देख लेते हैं नेक्स्ट, 0 5 जा 0, 0 2 जा 0, 0 को जिस टर्म के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो वही नंबर आएगा। 2 की बारी खत्म, 6 5 जा 30, 0 3 कैरी, 6 2 जा 12, 12 में 3 डाल दो, ये हो जाएंगे 15। ओके, तो चूंकि वहां पे कोई और रकम नहीं है तो डायरेक्ट लिख लेते, तो बाद में आप लोग प्लस करते हैं, 0 5 0 15। यहां तक बात समझ में आई कि आप लोगों के पास मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका आंसर आ गया है। तो चलो, ये तो जो फाइनल आंसर आप लोगों का आ गया, इसके साथ आप फिर क्या करोगे, 1 2 3, इधर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, इधर 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो सबको ऐड करो, 1 2 3, यानी 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आप अपने आंसर में 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ, 1 2 3 1 2 3, तो आप लोगों का आंसर क्या आ जाएगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके इक्वल है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू 15.05 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो अगर आप लोग इस तरह लिखना चाहते हो फिर भी सही है, अगर आप इस तरह करना चाहते हो 1.5 पॉइंट को, ये रूल है फर्स्ट नन डिजिट 0 के पास होना चाहिए ना, 1.5 चूंकि आपने पॉइंट को उस तरफ शिफ्ट किया तो इधर एक को ऐड कर दो, 1.505 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 आ जाएगा। सो दिस वुड बी आवर फाइनल आंसर। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई इश्यू नहीं होगा। आप लोग जो एक्सरसाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइज है उसको आप काइंडली कर ले उसको, और उसका जो सॉल्यूशन है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड कर दे, देन आई विल बी चेकिंग दैट, देन विल बी आंसरिंग यू दैट वेदर योर क्वेश्चन योर सॉल्यूशन इज ऑल राइट और नॉट। चलो नेक्स्ट फार्मूला के पास चलते हैं, नंबर ऑफ सब्सटेंस, यही फार्मूला है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इन लोगों ने इधर एक खोजराई की है, खोजराई क्या की है देख लेते हैं, बहुत सी आसान बात है,
आप ये पहले कर चुके हो, बस सिर्फ टॉपिक बढ़ाना था, इस वजह से इन लोगों ने ये भी दिया, ये फार्मूला दिया। कभी कभी आपसे क्या पूछे, फिफ्थ फार्मूला हम लोगों के पास है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बोले मुझे बताओ, मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए। क्यों नहीं दिए सर? मेरी मर्जी, सही है। मैंने आपको क्या दिया है? फिर आपने सर क्या दिया? मैंने आपको मास दिया है और मैंने मोलर मास है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो Na के साथ। ये हम लोगों का फिफ्थ फार्मूला बन जाता है। चलो, जिन लोगों ने सही मानों में पढ़ा होगा, जो मेरा ये थर्ड लेक्चर है ना, सेकंड और फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया, फर्स्ट लेक्चर में जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर अटेंड नहीं किया, सो काइंडली अटेंड दैट लेक्चर, देन यू वुड बी फीलिंग अ बिट इजी हियर। ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स देख लो, इधर क्या दिया था, ये फार्मूले को अगर मैं देखूं को नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो Na के साथ। इधर इन लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या था कि मास को मोलर मास के साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इफ यू डिवाइड द गिवन मास इनटू मोलर मास, यू विल फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। तो इधर भी इन लोगों ने क्या किया, मास दिया है, तो मास को जब हम लोग मोलर मास पे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे या नहीं? बिल्कुल भी मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हम लोगों को मिल गए, उसी को Na के साथ फिर क्या करते, मल्टीप्लाई करते। चलो सर, इस तरह समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर 1.6। इसी क्वेश्चन पर, इसी फार्मूला पर एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 50 gram of gold ring? How many atoms से मुराद number of particles are present? How many atoms are present in 50 gram of gold ring? चलो वजह चलते डेटा के पास। सबसे पहला काम डेटा निकालना। चलो, हाउ मेनी एटम्स यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोगों से पूछ रहे, सो वी मस्ट राइट क्वेश्चन मार्क। इन 50 ग्राम मास दिया हुआ है, मास of gold Ag is equal to 50 ग्राम। अच्छा, मोलर मास, अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल में जाओ, मोलर मास ऑफ गोल्ड देख लो, तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा, 197 ग्राम पर मोल या इनवर्स ऑफ मोल मिल जाएगा। तो इधर हम लोगों का काम थोड़ा ज्यादा होगा, ज्यादा नहीं होगा, एक स्टेप बड़ा होगा। चलो क्या होगा, डेटा तो निकाल दिया सर, अभी फार्मूला लिख लो जी, लिख लो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू, क्या करना है सर, मास को आप डिवाइड कर दो मोलर मास के साथ, मोलर मास के साथ, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रोस नंबर के साथ। मास हम लोगों के पास सर गिवन कितना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 197, फिर मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। चलो, मतलब सबसे पहला काम क्या है, डिवाइड करना है। फ्रैक्शन से जो ऊपर वाला है, जो ऊपर वाला सेक्शन है, उसको हम लोग हमेशा स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं और नीचे वाले को बाहर लिखते हैं। हर किसी को दिखाई दे रहा होगा कि हम लोगों के पास 197 ग्रेटर है
50 से। तो क्या कर ले सर, 0 लगाओ, पॉइंट लगाओ और इधर भी एक 0 बढ़ा दो। तो 197 को अभी आप इतना मल्टीप्लाई कर दो कि 500 आए या उससे कम आ जाए। मैं तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 9 18, 1 डालो 19, 1 2 1 2, 1 डालो 3, तो 394 आ जाता है। तो इसी को अगर आप इससे बड़े वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर फिर ज्यादा आएगा। 394 394। अभी आप इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। 0 से तो 4 नहीं निकल सकता, तो मैंने 1 इसको दिया, ये बन गया 10, 10 से मैंने 1 इसको दिया, ये हो गया 10, 10 से 4 निकालो 6, 9 से 9 निकालो 0, 4 से 3 निकालो 1, 106 बच गया। 106 फिर क्या है, छोटा है 197 से, तो पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर दो, 0 को ऐड कर दो। चलो अभी फिर 197 को आप कोशिश कर दो, हो सकता है 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, चेक करते हैं। 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 9 जा 45, 45 में 3 डाल दो तो आप लोगों के पास 48 आ जाता है। 4 कैरी, 4 5 1 जा 5, 5 में 4 डालो तो 9, 985 बिल्कुल एक्यूरेट आया। तो 5 और इधर हम लोगों के पास 985 आ जाते हैं। फिर माइनस कर लेते हैं, ये 6 7 इसको दो 10, 10 से 5 निकालो 5, ये 5 बच गया था तो 1 इसको दो 10, 10 से फिर 1 इसको दो तो ये 15 से 8 निकालो 7 बचेगा, 9 से 9 निकालो तो 0, सिर्फ और सिर्फ 75 बचता है। तो चलो एक दफा और कर लेते हैं पॉइंट के बाद। अगर वैसे भी 2 डिजिट आप जाओ तो आपका आंसर पॉइंट में थोड़ा इशू कर सकता है, अगर वो मसला नहीं है, इतना इशू नहीं करेगा। चलो एक स्टेप और भी आगे कर लेते हैं। पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी, तो हम लोग 0 ऐड कर लेते हैं। तो हम लोग 197 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कोशिश करेंगे कि 4 के साथ कर लें। अगर आ रहा था तो सही, अगर नहीं आ रहा था तो वापस छोटे रकम के साथ। 4 7 जा 20, 2 कैरी, 4 9 जा 36, 37 38, 3 कैरी, 4 1 जा 4 7, 788। ये तो हम लोगों के पास ज्यादा आ गया। तो चलो इससे छोटी वैल्यू यानी 3 के साथ करते हैं। 197 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर, 3 7 जा 21, 2 कैरी, ये कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो बहुत टाइम ले रहा है। टाइम तो लेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे फिर डायरेक्ट आपको समझ में आएगा। ये तो मैं स्टेप वाइज करा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट करूँ फिर किसी को समझ नहीं आएगा। 3 7 21, 1 2 कैरी, 3 27, 2 डालो 29, 2 कैरी, 3 1 जा 3, 2 डालो 5, तो 3 के साथ अभी 0.253 हम लोगों का फाइनल आंसर। यहाँ पे दोनों को जब डिवाइड किया क्या आया, 0.253 आया, 0.253। इसको मैं मिटा देता हूं, इसको रहने दे देता हूं। अभी इन दोनों को मास और मोलर मास को जब मैंने डिवाइड किया तो 0.253 आया। अभी 0.253 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 के साथ। चलो कर लेते सर, कर लेते, इतनी सख्त नहीं है। मैंने क्या बताया था कि पॉइंट को खत्म करो, 0.253 था, बस इधर मैं वैसे लिख लेता हूँ, फिर बाद में इसका वो ऐड करना है। और ये क्या है, 6.02, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 5 2 0 जा 0, 0 3 जा 0 0 0 0, थोड़ा तेज तो जाना है। 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 5 जा 30, 1 डालो 31, 3 कैरी, 6 2 जा 12, 3 डालो 15, 1 कैरी, 6 0 से 0 वही 1 उसको डाल दो। ये हो गया 6, ये हो गया 0, प्लस कर दो से 6 0 5 8 हो, ये तो हो जाएगा 13, 1 कैरी हो जाएगा 2 5 1,
कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो आएगा 1.52306। तो हम लोगों के पास आंसर क्या आया, नंबर ऑफ, यही इधर ही लिख लेता हूं, ऐसा ना हो दिखाई नहीं दे रहा हूं, इधर ही लिख लेता हूं कि हम लोगों के पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू 1.523 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ इस टर्म को मल्टीप्लाई किया, इसको आप एज इट इज क्या कर दो, लिख लो। ये हम लोगों के पास क्या आ गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके आ गए, गोल्ड रिंग के आ गए हैं। तो होप यहाँ तक आप लोगों को कोई भी इशू नहीं होगा। एटम्स पूछा था तो इधर सिर्फ आप लोग एटम्स लिख लो। चलो हम लोगों का ये फार्मूला भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हम लोगों को सिर्फ जो नंबर ऑफ मोल्स, ये सारे फार्मूला यहाँ पे वाइंड अप हो जाते। दो फार्मूले रहते, वॉल्यूम को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इसको इन लोगों ने भी एक फार्मूला 1 से 2 निकाल दिए। तो इसी वीडियो में करते हैं, चलो इसी वीडियो में कर लेते हैं, इतनी बड़ी नहीं होगी, जल्दी जल्दी करते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हो तो आप वॉल्यूम को कैसे निकाल सकते हो, वॉल्यूम तो पढ़ाया था, वॉल्यूम ये हम लोगों के पास 6 फार्मूला है। वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय, यार इतना बड़ा नहीं लिख सकता हूं, मोलर वॉल्यूम, वीएम का मतलब है मोलर वॉल्यूम, ये इसका हम लोग मोलर वॉल्यूम को इसी से डिनोट करते हैं। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन उठाते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम इन डीएम क्यूब ऑफ 4.75 मोल ऑफ ईथेन गैस। एग्जांपल नंबर 1.7 बोल रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, डेसीमीटर क्यूब में पूछ रहा है, इन डीएम क्यूब, अच्छा, ऑफ 4.75 मोल, 4.75 मोल ऑफ ईथेन गैस, ईथेन गैस। चलो सबसे पहला काम हम लोगों को क्या था, डेटा निकालना ना, चलो निकाल लेते हैं डेटा। व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम क्या कर रहा है, पूछ रहा है, इज इक्वल टू फाइंडिंग नंबर ऑफ मोल्स, हम लोगों के पास दिए हैं, कितने हैं, 4.75 मोल दिए हैं। इसका आपको पता है मोलर वॉल्यूम कितना है, मोलर वॉल्यूम कितना है, ये फिक्स वैल्यू थी। जब मैं आप लोगों को मोलर वॉल्यूम के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने कहा ये इस वैल्यू को आप याद रखो, ये एसटीपी कंडीशन पर पूछ रहा है, सही है, 22.414 डीएम क्यूब। अगर एसटीपी कंडीशन नहीं हो तो फिर ये वाला वैल्यू फिर वैलिड नहीं होगी, ये वैल्यू नहीं होगी, सही है। फार्मूला क्या है सर, फार्मूला ये ही लिखा है कि अगर आप लोगों ने वॉल्यूम को फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स को मोलर वॉल्यूम के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर लिखा हुआ है वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय वीएम। चलो सही है, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स की जगह में क्या लिखूं, 4.75, फिर मैं मल्टीप्लाई मोलर वॉल्यूम की जगह में लिखूं 22.414। चलो ये इसको अभी मल्टीप्लाई करते हैं, 22.414 और 475 कर लेते हैं ना, पॉइंट मैंने खत्म कर दिया।
5 4 is 20, 2 carry, 5 1 is 5, 7, 5 4 is 20, 2 carry, 5 2 is 10, 12, 5 2 is 12, 10, 11. 7 4 is 28, 2 carry, 7 1 is 7, ये हो गया 9, 7 4 is 28, 28, 7 1 is 9, 7 4 28, तो 8 लिख लिया, 2 carry, 7 2 is 14, 2 कैरी तो 16 हो जाएगा, 1 कैरी 7 4 2 14 तो हो जाएगा, 1 जब डालो 15 हो जाएगा। 2 की बारी ख़त्म। देख लो, मैं सवाल अगर मैं खुद कर रहा हूँ तो मैं 1 मिनट से पहले, आप लोगों के हम डिकेट में 1 मिनट देते हैं एक क्वेश्चन के लिए, तो इतना टाइम, कुछ क्वेश्चन वैसे थ्योरी के होते हैं तो वहाँ से आप लोगों का टाइम बच जाता है, तो फिर इसको हम लोग कर लेते हैं। 4 4 is 16, 1 carry, 4 1 is 4, 1 डालो तो हो जाएगा 5, 4 4 is 16, 1 carry, 4 2 is 8, 9 4 2 is 8। अभी इन सबको क्या करते हैं, प्लस 0 0 7 और 8 अगर आप प्लस कर दो, आई थिंक 15 आएगा। 15 में से तो 10 16, 1 carry, 2 8 10, 11 16, 1 carry, 2, ये हो जाएगा 14, 1 कैरी, 2 7 और 7 प्लस 9 ये हो गया 16, 1 कैरी, तो ये हो गए 10। बहुत बड़ी कैलकुलेशन हम लोगों ने की। चलो अभी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आपका आंसर आ गया। वॉल्यूम is equal to 1106.4 dm3। आप लोगों के बुक में भी बिल्कुल यही आंसर है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोगों का लास्ट फार्मूला रहता है, फिर आज की वीडियो यहाँ पे वाइंड अप कर देते हैं। चलो, वो भी यही चीज है, सिर्फ थोड़ा सी कोच रही। नंबर ऑफ मोल, अगर आप लोगों ने वॉल्यूम फाइंड करना है और उन लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए, मास दिया है, तो आप मास को मोलर मास के साथ डिवाइड कर दो, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो मोलर वॉल्यूम के साथ, ये आप लोगों का 7th फार्मूला हो जाएगा। और हम लोगों का लास्ट टॉपिक भी यही होगा। उसके बाद फिर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की तरफ जाएंगे। यानी आप लोगों की इंशाल्लाह 5 वीडियोस में आप लोगों को स्टोइकियोमेट्री जो फर्स्ट चैप्टर है वाइंड अप हो जाएगा। चलो क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि आर्गन इज प्लेस्ड in a light bulb to minimize the rate of evaporation of the tungsten filament. What is the volume in centimeter cube of 3.99 gram of argon? चलो पूरा सवाल नहीं लिख लेता हो, इतना टाइम नहीं, वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो 1.8 है, सिर्फ डेटा को मैं उससे लिख लेता हूँ। डेटा में क्या मैं पढ़ लेता हूँ। आर्गन इज प्लेस्ड इन अ लाइट बल्ब टू मिनिमाइज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ द टंगस्टन फिलामेंट। व्हाट इज द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब? वॉल्यूम पूछा हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में, मास दिया हुआ है, कितना मास दिया हुआ है? मास ऑफ टंगस्टन इज इक्वल टू 3.99 ग्राम दिया हुआ है। और आप लोगों के पास, चलो मोलर मास टंगस्टन का आप लोग अगर पीरियोडिक टेबल में चेक कर लो तो आप लोगों को 39.9 मिल जाएगा। तो क्या करना है? फार्मूला, डेटा तो हो गया, अभी फार्मूला सर, फार्मूला अगर क्या, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वीएम।
मास की जगह में क्या लिखूंगा, मास की जगह तो मैं 3.99 लिखूंगा और मोलर मास की जगह 39.9 लिखूंगा और फिर 22.414 DM³ लिखूंगा। चलो अभी 3.99 को आप डिवाइड कर दो 39.9 के साथ, 399 39.9। इस एक पॉइंट को मैंने पॉइंट के साथ क्या कर दिया, खत्म कर दिया। क्या कर दिया, खत्म कर दिया। चलो अभी इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों का आंसर बिल्कुल आ जाएगा। डियर्स, यहां पे आप लोग देख लो कि इधर 3.99 है, इधर 39.9। जब आप इधर इसको स्क्वायर रूट में लाओ, इस पॉइंट को खत्म कर लो, फिर आप लोगों को डिवीजन करने में आसानी होगी। तो अगर मैं इसको एक बार उस पॉइंट वाले फॉर्म में लिख लूँ तो फिर मुझे समझाना आप लोगों को थोड़ा इजी होगा और आप लोग भी इजीली समझ जाओगे। मैं वापस लिख लेता हूँ 39.9 और इधर लिखा हो 3.99। इस एक पॉइंट, देखो एक डिजिट के बाद पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने खत्म कर दिया, तो इधर भी एक डिजिट, इसको क्या कर दो, इस तरफ शिफ्ट कर दो, तो ये इधर आ जाता है ना, तो ये भी 39.9 अभी बन जाता है, वो 399। तो इस पॉइंट को मैं ऊपर ले जाऊंगा और इधर 0 लगाऊंगा, क्योंकि जब आप पॉइंट लगाओ वहां पे फिर 0 मस्ट है, सही है। तो अभी ये बहुत आसान है, 399 1 जा 399। समझ में आ गया हो, कोई मसला? अगर मसला है तो फिर वापस वीडियो को दोबारा देख लिए ये वाली जगह, तो इजी फील करोगे इंशाल्लाह। चलो अभी 0.1 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 22.414, 22.41401, ये 0.1 का सही है, ये याद रखो। 1 4 4 1 4 2 2 0 0 0 0 0। यहाँ पे प्लस करेंगे 4 1 4 2 2 0। 1 2 3 4 1 2 3 4, तो आएगा 2.24। क्या आएगा हम लोगों के पास, 2.24 2.2414, ये DM³ यानी डेसीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में आप लोगों से मांगा था, सवाल में किस चीज में मांगा था, सेंटीमीटर क्यूब में मांगा था। तो सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि आप इस पॉइंट को कितने डिजिट उस तरफ ले जाओगे, 2 डिजिट ले जाओगे। 10 सेंटी का मतलब है 10 का पावर -2, 10 का पावर -2, डेसी सेंटी मिली माइक्रो इसी तरह नैनो। तो 1 2, जब आप 2 डिजिट इसको लाओगे तो फिर हम लोगों के पास वॉल्यूम ऑफ टंगस्टन कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 22, 1 डिजिट 2 डिजिट 4, फिर 0.14 अगर लगाओ या नहीं लगाओ कोई भी इशू नहीं, सेंटीमीटर क्यूब। ये हम लोगों का यहाँ पे जो बेसिक फार्मूलाज है ख़त्म हो जाते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ